अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा। इस वीडियो के अंदर हम नेविटिक एनटीएस का जो टेस्ट हुआ है अभी 25 और 26 जुलाई को, उसका एक्सपीरियंस देखेंगे कि स्टूडेंट ने किस तरह के क्वेश्चंस आके शेयर किए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस टेस्ट के अंदर आ रहे हैं। ये हमारे पास एक्सपीरियंस जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है 25 जुलाई का। इसके अंदर इंग्लिश पोर्शन के MCQs हैं और इसके बाद मैथ पोर्शन के इसके MCQs हैं। फिर कंप्यूटर की बेसिक्स का जो सेक्शन है उसके जो MCQs हैं वो भी यहाँ पे बताए गए हैं। आंसर भी साथ में मैंने लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों के लिए उसका आंसर निकालना आसान हो। इसके बाद ये 26 जुलाई यानी जो आज टेस्ट हुआ है उसके MCQs हैं। तो पहले हम आज वाले यानी 26 जुलाई के MCQs देखेंगे कि अभी कौन से पेपर के अंदर आए हैं, टेस्ट के अंदर आए हैं, और उसके बाद हम 25 जुलाई को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का सेक्शन है। कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी MCQs आए हुए हैं वो हमने देखना है 26 जुलाई के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन है हमारे पास विंडोज़, MS वर्ड, क्रोम और एडोब रीडर। तो इसके अंदर जो MS वर्ड है ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और बाकी जो तीनों हैं विंडोज़ है, क्रोम है और एडोब रीडर है, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके अंदर आपने क्या याद करना है कि बाकी तीन ऑप्शंस के नाम भी आपने याद करने हैं कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, और MS वर्ड का तो आपको ऑलरेडी पता चल गया कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी MCQs करवाए हैं स्टूडेंट्स को इस टेस्ट के हवाले से और उनका एक्सपीरियंस भी चेक किया है। तो ये भी MCQs आता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसलिए आपको बाकी तीन ऑप्शंस भी पता होने चाहिए। इसके बाद सेकंड वाला MCQs है 22 वाला, विच वन इज ए स्टोरेज डिवाइस। तो इसके अंदर ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है मॉनिटर, ऑप्शन डी है माउस। तो उसके अंदर जो हार्ड डिस्क है ये एक स्टोरेज डिवाइस है, और आपको पता है कीबोर्ड ये है ये इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। तो इसके अंदर हार्ड डिस्क एक ऐसी डिवाइस है जो कि चीज़ों को स्टोर करती है, इसलिए इसका नाम स्टोरेज डिवाइस है। इसके बाद 23 वाला MCQs है, विच पोर्ट इज़ कॉमनली यूज टू कनेक्ट प्रिंटर एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। आपको सिंपल पता होगा कि कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर अटैच्ड होता है, और कंप्यूटर के अंदर हमने कोई भी इमेज देखी है या फिर PDF देखी है, हम उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या हमने किसी वायर के ज़रिए कंप्यूटर को और प्रिंटर को आपस में कनेक्ट किया होता है। तो जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं, जो पोर्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसको USB पोर्ट बोलते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर को और प्रिंटर को आपस में कनेक्ट करती है। इसके बाद हमारे पास MCQs है, MCQs नंबर 24, रैम स्टैंड फॉर, जो कि ऑलरेडी हम अपने टेस्ट की प्रिपरेशन वीडियोस के अंदर देख चुके हैं कि रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये इसकी एब्रीवेशन है। इसके बाद जो 25 वाला MCQs है, CPU स्टैंड फॉर। ये भी ऑलरेडी हम अपने जब तैयारी करने के लिए मैंने वीडियोस अपलोड की थी तो उसके अंदर हमने ये MCQs पढ़ा था कि CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद 26 वाला MCQs है, शॉर्टकट की फॉर कॉपी, यानी कि कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, लाइक ये वाला सारा डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं आप, तो इसके अंदर आपने इतनी सी चीज़ को कॉपी करना है, इतने से अल्फ़ाबेट्स को कॉपी करना है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है Ctrl+C, यानी कि जो कंट्रोल का बटन होता है उसको आपने दबा के रखना है, साथ में आप C दबाएंगे तो जो चीज़ आपने सेलेक्ट की होगी वो कॉपी हो जाएगी। इसी तरीके से 27 वाला MCQs है, शॉर्टकट की फॉर अंडू। अंडू करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है Ctrl+Z, यानी कंट्रोल के साथ हम Z सिलेक्ट करेंगे, Z के बटन को दबाएंगे तो जो चीज़ हमने सेलेक्ट की होगी वो हमारी अंडू हो जाएगी, यानी कि एक स्टेप पीछे चली जाएगी। इसके बाद 28 वाला MCQs है, शॉर्टकट की टू रिफ्रेश ए वेब पेज। हम कोई भी वेबसाइट चला रहे हैं या फिर हम कोई चीज़ चेक कर रहे हैं तो उसमें जो वेब का पेज ओपन होता है उसको रिफ़्रेश करने के लिए हम F5 की इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा कीबोर्ड होता है उसकी जो पहली लाइन होती है उसके ऊपर F की कीज़ लिखी होती हैं, F1 2 3 4 6 7 8 9। तो इसके अंदर जो F5 की है वो वेब पेज को रिफ़्रेश करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से जो आगे 29 वाला MCQs है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अपनी प्रिपरेशन की वीडियो के अंदर, WWW स्टैंड फॉर। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब की एब्रीवेशन है, और ये मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। अब आप देख भी सकते हैं कि टेस्ट के अंदर ये MCQs आ चुका है।
इसके बाद 30 वाला MCQs है, विच वन इज़ एन एंटीवायरस। एंटीवायरस जो है वो यहाँ पे अवास्ट है, बाकी जो आपको पता है क्रोम है, यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर है, MS पेंट है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके पास एंटीवायरस नहीं है, बल्कि कोई वेब पेज है, कोई आपके पास आपके मोबाइल को चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक क्रोम हो गया। इसी तरह जो MS पेंट है ये आपके पास एक ऐप की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन जो अवास्ट है ये आपके पास एक एंटीवायरस का नाम है। इसी के बाद आगे 31 वाला MCQ से ए बाइट रिप्रेजेंट्स। ए बाइट जो है ये 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करती है। कंप्यूटर के अंदर बाइट्स और बिट्स का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर एक बाइट एक बड़ा यूनिट होता है और उसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं और तकरीबन 8 बिट्स जो कि छोटे यूनिट हम कहते हैं बाइट के, वो मौजूद होते हैं। इसलिए एक बाइट जो है उसके अंदर 8 बिट्स होते हैं और ये आपने याद करना है। इसके अलावा 32 वाला MCQs है, द एक्सटेंशन ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इज़। तो जो माइक्रोसॉफ्ट यानी कि MS वर्ड है उसकी जो एक्सटेंशन है उसका नाम है DOX। यानी कि कोई भी हम डॉक्यूमेंट वर्ड के अंदर ओपन करते हैं तो उसके लास्ट पे DOCX लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि ये डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये PDF नहीं है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म के अंदर आपके पास कोई फाइल है और आपने इसको ओपन करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स 33 वाला MCQs है, इफ़ वी वांट टू रिमूव सेल फॉर्मेटिंग एंड रिटेन कंटेंट ऑफ सेल व्हाट विल बी द करेक्ट एक्शन। तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि आपके पास एक एक्सेल शीट होती है इस तरीके की, और उसके अंदर जो डिब्बे बने होते हैं ये एक शीट है और उसके अंदर ये सारे डिब्बे बने हुए हैं छोटे छोटे, और एक डिब्बे को हम सेल बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है कि अगर हम एक सेल के फॉर्मेट को रिमूव करना चाहते हैं लेकिन उसके अंदर जो चीज़ हमने लिखी हुई है, जो कंटेंट हमने लिखा हुआ है वो ऐसे ही रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या चूज़ करेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? हम चूज़ करेंगे क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो हमारा फॉर्मेट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो हमने कंटेंट लिखा हुआ है वो एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद 34 वाला MCQs है, when we right click on a theme in MS PowerPoint it will be applied to which slide। तो इसका करेक्ट आंसर है करंट स्लाइड ओनली, यानी कि जो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब चला रही होती हैं तो उसके अंदर जब हम राइट क्लिक करते हैं तो वो राइट क्लिक करने से कौन सा थीम सिलेक्ट होगा, यानी जो कौन सी स्लाइड है उसके ऊपर वो अप्लाई होगा। तो जो करंट स्लाइड यानी कि जो स्लाइड ओपन हुई होगी उस टाइम पे उसी के ऊपर सिर्फ वो अप्लाई होगा। आई होप सो कि ये MCQs आपको क्लियर होगा। इसके बाद 35 वाला MCQs है और बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि आज टेस्ट के अंदर रिपीट हुआ है। When we are applying motion effects to the different objects of slide, what are we doing? तो इसका करेक्ट आंसर है कस्टम एनिमेशन। इसका मतलब ये है कि एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड ओपन होगी तो वो किस तरीके से ओपन होगी, और जब वो ओपन होगी तो किस तरह की मोशन देगी, यानी कि मोशन इफेक्ट्स हम डालते हैं स्लाइड्स के अंदर। एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड ने जब ओपन होना है तो वो किस तरीके से ओपन होगी, इसको हम बोलते हैं कस्टम एनिमेशन, यानी कि हमने खुद वो एनिमाई की है। इसके बाद 36 वाला MCQs है, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू कट टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास Ctrl+C। हमने पहले कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करना है, जिसको लेट अस सपोज इतना आपने सिलेक्ट कर लिया है, फिर आप Ctrl+C दबाएंगे तो वो जितना आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो कट हो जाएगा। इसके बाद 37 वाला MCQs है हमारे पास, व्हाट विल बी द वैलिड sorting ऑर्डर फ्रॉम दी फॉलोइंग। जो sorting ऑर्डर है, sorting का बेसिकली मतलब होता है तरतीब। तो जो तरतीब है या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। असेंडिंग का मतलब है 1 2 3 4 और सॉरी ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, और असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से स्टार्ट करना 9 8 7 6 5 4 3। तो इस तरीके से ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है ये बेसिकली किसी भी चीज़ को सॉर्ट करने का तरीका है, यानी कि उसको ऑर्डर करने का तरीका है, इसलिए ए वाला ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद हमारे पास है 38 वाला MCQs, गेटिंग डाटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड इन ए डिफरेंट एक्सेल शीट इज कॉल्ड। यानी कि मैंने आपको ऊपर एक्सेल शीट का बताया था, एक्सेल शीट के अंदर सेल्स होती हैं। अगर आपने एक सेल के अंदर मौजूद है लेकिन आपने किसी और एक्सेल शीट के अंदर कोई सेल पड़ा हुआ है, उसके अंदर से आपने डाटा को मालूम करना है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेफरिंग।
आई होप सो कि ये MCQs आपको क्लियर होगा। इसके बाद 39 वाला MCQs है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू यूज़ रिप्लेस फीचर, यानी कि कोई शॉर्टकट की है जो हम इस्तेमाल करते हैं रिप्लेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये एक इमेज पड़ी हुई है आपके पास फाइल्स में, ये दूसरी इमेज है, इन दोनों का नाम जो है वो सेम है। जब हम तीसरी इमेज इनकी तरह की कोई लेके आना चाहते हैं या दूसरी इमेज लेके आते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि ये सेम नाम ऑलरेडी इस फोल्डर के अंदर मौजूद है, आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं या फिर इसी को आगे रखना चाहते हैं। तो जब अगर हमने उसको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+H है, यानी कंट्रोल दबा के आपने H दबाना होता है। तो ये 2 बटन जब आप दबाते हैं तो रिप्लेस की शॉर्टकट की बन जाती है। इसके बाद 40 वाला MCQs है, इफ़ वी लोड ए पिक्चर फ्रॉम फाइल इन MS PowerPoint एंड चेंज पिक्चर स्टाइल what will be happened when we save presentation। तो इसका करेक्ट आंसर है कि जो ओरिजिनल पिक्चर है वो मॉडिफाई नहीं होगी। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। इफ़ वी लोड ए पिक्चर, यानी कि जब हम एक पिक्चर को लोड करते हैं फ्रॉम फाइल इन MS PowerPoint, यानी कोई फाइल पड़ी हुई है उसके अंदर से हमने पिक्चर लेके MS PowerPoint के अंदर लगाई है और क्या करते हैं एंड चेंज पिक्चर स्टाइल व्हाट विल बी हैपन वी सेव प्रेजेंटेशन। तो हम पिक्चर का स्टाइल चेंज कर देते हैं, तो जो ओरिजिनल पिक्चर आपकी फ़ाइल के अंदर पड़ी हुई है वो चेंज नहीं होती। आई होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि जो प्रेजेंटेशन है उसी के अंदर वो पिक्चर जो है चेंज होगी, जहाँ से हमने वो पिक्चर ली है हमारे फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है वहाँ पे वो मॉडिफाई नहीं होगी, यानी ओरिजिनल पिक्चर इज़ नॉट मॉडिफाइड। इसके बाद हमारे पास 41 वाला MCQs है, आफ्टर कॉपिंग सम टेक्स्ट विद फॉर्मेटिंग इफ़ वी प्रेस Alt+Ctrl+V व्हाट विल बी डन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पेस्ट स्पेशल फ्रॉम क्लिकबोर्ड। ए पेस्ट यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका टेस्ट है, ठीक है, जो पेस्ट हो जाती है जो चीज़ हमने सेलेक्ट की होती है क्लिपबोर्ड के ऊपर। ये जो मैंने आपको MCQs बताए हैं ये आज के टेस्ट के अंदर आए हैं IT के, यानी कि कंप्यूटर के MCQs आए हैं। अब ये 26 जुलाई को वो वाले MCQs हैं जो कि इंग्लिश के सेक्शन के अंदर आए हुए थे। इसके अंदर क्या है, पहले वाला MCQs के ईडियम है बाइट द बुलेट। इसका हमने मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। जिस तरह ईडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, इसी तरीके से बाइट द बुलेट ये एक फ्रेज है, ईडियम है, इसका मतलब बताना है। तो इसका मतलब होता है कि फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, यानी कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई हुई है और उसको आपने बहादुरी से फेस किया है। इसके बाद 43 वाला MCQs है ब्रेक द आइस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी भी ग्रुप के अंदर आप बैठे हुए हैं, खामोशी छाई हुई है, आपने क्या किया है एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी है। तो इसका मतलब होता है ब्रेक द आइस, यानी कि खामोशी को तोड़ देना और बातचीत यानी कि कॉन्वर्सेशन को शुरू करना। इसके बाद 44 वाला MCQs है सिनोनिम ऑफ बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है काइंड, मेहरबान। इसके बाद 45 वाला MCQs है ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। आपको पता है कि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम किताबें रखते हैं, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 46 वाला MCQs है जिनरस का हमने क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो जिनरस का मतलब होता है, जिनरस का जो मतलब है वो है काइंड, यानी कि कोई पर्सन काइंड है, मेहरबान दिल है, तो वो जिनरस कहलाता है। लेकिन इसका हमने ऑपोजिट बताना है, तो इसका ऑपोजिट है सेल्फिश। इसके बाद 47 वाला MCQs है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ पे हमने एडजेक्टिव की डिग्री लगानी है और एडजेक्टिव की डिग्रीज का आपको पता है कि एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। ये एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं और कंपैरेटिव डिग्री हम लगाते हैं जब किसी दो चीज़ों का या फिर दो हमने लोगों का मुआवजा करना होता है, वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री वहाँ पे लगाते हैं एडजेक्टिव की जहाँ पे हमने एक चीज़ का बाकी सारी चीज़ों के साथ मुआवजा करना होता है कि ये चीज़ अच्छी है, बुरी है, क्या है, तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। अब यहाँ पे देखें ही का जो मुआवजा है ना स्टूडेंट्स बाकी सब के साथ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। और आपको पता है कि ये जो बेस्ट है ये पहली फॉर्म है गुड, दूसरी फॉर्म है बेटर और तीसरी फॉर्म है बेस्ट, यानी कि ये जो है सिंपल एडजेक्टिव है, बेटर इसकी कंपैरेटिव फॉर्म है, बेस्ट इसकी सुपरलेटिव फॉर्म है। तो यहाँ पे हमने सुपरलेटिव फॉर्म लगाई तो बेस्ट इसका करेक्ट आंसर आ गया। आई होप सो कि आपने जो प्लेलिस्ट का लिंक है, जो मैंने इंग्लिश ग्रामर की आपको लेक्चर्स बताए थे कि इनमें से आपका टेस्ट आएगा,
आपने वो करने हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, तो आपको ये ऑलरेडी पेपर के अंदर समझ आ चुकी होगी। जिन बच्चों ने वो लेक्चर लिए हैं उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। इसके बाद 48 वाला MCQs है, शी गोज़ टू द मार्केट एवरी संडे। यहाँ पे हमने बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो गोज़ आएगा, क्योंकि शी जो है ये एक सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ कोई भी हम वर्ब लगाते हैं, यहाँ पे गो वर्ब आना था, लेकिन सिंगुलर के साथ हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं, तो ईएस का इजाफा हुआ तो ये गोज़ बन गया, इसलिए गोज़ हमारा करेक्ट आंसर है। सिंपल प्रेजेंट का ये टेंस है। इसके बाद 49 वाला MCQs हमने करेक्ट सेंटेंस बताना है। इसमें से ये 4 ऑप्शन है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसका बी वाला ऑप्शन ठीक है, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड आर कमिंग। यहाँ पे देखें जो फ्रेंड्स है ये प्लूरल है, इसलिए हमने आर लगाया। और दूसरी बात ये कि ये कंजंक्शन है, एक नीदर है और नॉर है। ये कंजंक्शन जहाँ पे भी इस्तेमाल होती है ये पेयर की फॉर्म में इस्तेमाल होती है, यानी कि जहाँ पे नीदर है वहाँ पे नॉर हमने आगे ज़रूर लगाना होता है। तो इस लिहाज से देखें तो हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक बनता है, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। इसके बाद 50 वाला MCQs है, ये भी हमने करेक्ट जो सेंटेंस है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस है, शी डज नॉट लाइक दी मैंगोज। यहाँ पे शी सिंगुलर है, डज नॉट ये हमारे पास सिंगुलर डज आ गया और आगे नॉट लगाया, फिर लाइक दी मैंगोज ये सेंटेंस का बाकी हिस्सा आ गया, तो ये करेक्ट आंसर बन गया। ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। इसके बाद 51 वाला MCQs है, यहाँ पे प्रपोजिशन आपने लगानी है, द कैट हाइड अंडर द टेबल। यहाँ पे ना हाइड का ई मिसिंग है, HIDE होता है, हाइड मीन छुपना। द कैट हाइड अंडर द टेबल, तो यहाँ पे देखें हाइड होने के लिए, छुपने के लिए उसके ऊपर तो नहीं छुपा जा सकता ना टेबल के, इसलिए ये कॉमन सेंस भी थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है कि अंडर ऑप्शन आएगा, यानी कि टेबल के नीचे ही छुपा जा सकता है, इसलिए अंडर यहाँ पे प्रपोजिशन करेक्ट है। इसके बाद 52 वाला MCQs, जब मैंने आपको लेक्चर दिया था इस टॉप 100 MCQs बताए थे इंग्लिश के, तो उसके अंदर मैंने आपको ये वाला MCQs करवाया था कि शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स आता है, इन नहीं आता। इसका एट जो आंसर है वो करेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी आ जाए, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, इससे पहले एट प्रपोजिशन लगाते हैं। और जो मैंने नेफ्टिक NTS टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो लेक्चर्स दिए थे उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी। अगर आप उसको देखना चाहें, आप अपने टेस्ट की तैयारी करना चाहें तो आप वहाँ से कर सकती हैं, इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। इसके बाद 53 वाला MCQs है, हमने इसके करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। तो जो रिसीव का वर्ड है इसके करेक्ट स्पेलिंग होते हैं RECEIVE, रिसीव, ये इसके करेक्ट स्पेलिंग है। इसके बाद आगे फिर हमने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं ओकेजन के। ओकेजन के करेक्ट स्पेलिंग होते हैं OCCASION। इसके बाद 55 वाला MCQs है, यहाँ पे हमने करेक्ट आर्टिकल लगाना है, तो ये है यूरोपियन। तो यूरोपियन जो है, आप बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि ई जो है ये एक वावल वर्ड है, तो यहाँ पे हम एन लगा लेते हैं, लेकिन ये गलत है। मैंने आपको अपने लेक्चर के अंदर बताया था कि ये हम वावल वर्ड के हिसाब से नहीं लगाते एन और हम लगाते हैं आर्टिकल वावल साउंड के हिसाब से। तो ये वर्ड है यूरोपियन कंट्री, तो जो यूरोपियन का वर्ड है ये स्टार्ट हो रहा है हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड से, यूरोपियन, तो यहाँ पे स्टार्ट पे ई है, तो ये एक है कॉन्सोनेंट साउंड। और जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है उसके साथ हम आ लगाते हैं, एन नहीं लगाते। जो वावल साउंड्स होती हैं लाइक ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे हमारा ऑनेस्ट जो है ये एक वावल साउंड देता है, इसलिए हम वहाँ पे एन लगाते हैं उससे पहले। इसके बाद 56 वाला MCQs है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच हमने देखनी है। ही सेड आई एम टायर्ड, इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आपको पता है ही सेड आई एम टायर्ड ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल का ये रूल है कि ये चेंज हो जाता है पास्ट सिंपल के अंदर जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन गया ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। कोमास को हटा के डैट लगाया, पास्ट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब वाज वर आता है, तो यहाँ पे ही है तो वाज लगाएंगे, यानी सिंगुलर के साथ वाज लगाया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद इंग्लिश का लास्ट वाला MCQs है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है, बाकी जो हैं वो करेक्ट नहीं है। वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पे यू है तो यू के साथ आर लगता है, इसलिए हमारा आर वाला ऑप्शन ठीक होगा, यानी कि बी ऑप्शन, वेयर आर यू गोइंग। ये वाली जो मैंने आपको MCQs बताए हैं ये IT यानी कंप्यूटर और इंग्लिश के MCQs से, जो कि 26 जुलाई 2026 को टेस्ट के अंदर रिपीट हुए हैं।
और ये जो मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं नेवटिक एनटीएस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, उस प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब ये है मैथ के एमसीक्यूज़, यानी कि जो आज के टेस्ट के अंदर मैथ के एमसीक्यूज़ आए हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसको हम नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगी, थोड़ी देर में दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। अभी के लिए मैंने जो आपको इंग्लिश के बताए हैं आप उनको कवर करें, और आई होप सो कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक आपके टेस्ट के लिए। अल्लाह हाफिज़।